ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। माना जो दोनों राय देते हैं वो सर्वोपरि है, मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। आज का प्रश्न, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर कोई है बताए? नंबर 1 ट्रस्टी, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। अपना आते हैं, कार्य करते हैं, जाते हैं, निष्काम सेवाधारी। कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। शिव बाबा में बिल्कुल आसक्ति नहीं है। जो भी करेंगे निस्वार्थ, बिना किसी आसक्ति के। शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य करते हो, जो भी दान पुण्य आदि करते हो, उनके अर्थ ईश्वर अर्थ करते हैं ना, वे सब इंश्योर हो जाता है। माना आप चाहे थोड़ा दो चाहे ज्यादा दो, वो सब आपको ही मिलता है। एक ऐसी इंश्योरेंस है, वो सब आपके लिए इंश्योर हो जाता है। जिस धन को आप बाबा को अर्पण करते हो, दान पुण्य करते हो, उनके अर्थ दान पुण्य करते हो, वो सब वो आप पर इंश्योर कर देते हैं। माना वापिस से रिटर्न होकर आपको ही मिलना उसका पदम गुना। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। माना अभी भी अगर बाबा के प्रति, बाप के प्रति, शिव बाबा के प्रति अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं, तो उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा? मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा? क्या करूंगा तुम्हारा लेकर? ना उनको चाहिए, ना उनको किसी वस्तु, वैभव, किसी भी चीज से ऐसी कोई आसक्ति नहीं है। उनको नहीं चाहिए। फिर भी तुम करते हो तो तुम्हें वो देते हैं, इंश्योर कर देते हैं तुम्हारा। वंडरफुल है बाबा। तो नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न
माना पूरा रिटर्न बाप देता है। अगर अभी भी करते हैं, माना भक्ति मार्ग में तो करते, दान पुण्य करते, और अभी जो डायरेक्ट करते हैं उसका पूरा रिटर्न बाप देता है। क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। इसलिए बाबा को किसी भी चीज से सुख नहीं भासता है। जो उनको किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो क्या करेंगे लेकर, उन चीजों से थोड़ा सुख होता है उन्हों को। तो मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया यह है अंतिम मर्जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान उवाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियंस लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियंस हैं क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। अगर सिर हथेली पर रखकर, माना कहने में यह भाव आता है कि अपना सर्वस्व कुर्बान करके हम बाप के बने हैं, तो क्या करने के लिए बने हैं। जो बाप कहे उस डायरेक्शंस पर चलना है, और उन्होंने तुम्हारे कल्याणार्थ ही तो कहना है। और उन्हें तुमसे क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऐसा क्या है तुम्हारे पास, पूछना चाहिए ना अपने आप से कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिसकी चाहना भगवान को होगी। सिर्फ तुम्हारे कल्याण अर्थ ही वो तुम्हें डायरेक्शंस भी देते हैं, मत भी देते हैं, समझानी भी देते हैं, कदम कदम पर तुम्हें श्रीमत देकर संभालते भी हैं। चारों तरफ के तमो प्रधान आसुरी वातावरण के अंदर वो तुम्हें दैवी गोद भी देते हैं। कल तो देवताई गोद होंगे ही, लेकिन अभी तो ईश्वरीय गोद में हो, तो ईश्वरीय गोद तो ज्यादा बड़ी है दैवी गोद से भी, है ना, देवताई गोद से। तो अनुभव जब तक नहीं किया है तब तक कैसे महसूस करोगे कि ये मत क्या से क्या बनाने वाली है। ये महसूस करना बड़ा जरूरी है। जिसको महसूस हो जाता है, माना पहले रियलाइज किया जाता है, अनुभव तो बाद में किया जाता है। पहले आप रियलाइज तो करो, महसूस करना शुरू तो करो, तब जाके एहसास होता है कि ये जीवन कितना, माना इतना दुर्लभ भी कहेंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इतनी वो उसके बाद मिलता है, वो कोई और जीवन नहीं। मनुष्य को तो 84 जन्म लेने हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, ये तो उसकी प्रक्रिया है ही है। लेकिन वो दुर्लभ जन्म कौन सा है, वो है ईश्वरीय जन्म, वो है ये वाला जन्म। और हम कहते हैं कि हम सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। माना हम बाबा को अपनी मत दें, बाबा आपको ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, बाबा आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। ऐसा सोचना भी गलत है। माना जिसकी मत से हमने मनुष्य से देवता बनना हो, उसको हम क्या मत देंगे, उसको हम क्या बताएंगे कि क्या सही क्या गलत, जबकि बुद्धि भ्रष्ट है
और परमात्मा हमें मत देकर मनुष्य से देवता बनाता है, तो हमें उनकी मत पर चलना है। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार ही नहीं रहती। कैसे तुम बाप को ये कहोगे ऐसे नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए? कैसे? कह ही नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहिए, पर ये तो बुद्धि का अभिमान आ जाता है, जिसके चलते ये भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। डायरेक्ट ओल्ड माइटी अथॉरिटी से और उनके रथ से, बाप दादा से, उनसे बात कर रहे हैं, उनको मत देने लगते हैं। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। ये तो हम सब बच्चे हैं, ये तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी है। वे जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ कहेंगे, राइट। वे जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट, है ना? सदा सत्य ही है, सदा ही ठीक है। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि ये करो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी ये मत देते कि ये करो। इसीलिए ब्रह्मा बाबा भी बच्चों से जो करवाते हैं वो डायरेक्ट शिव बाबा की ही मत होती है। समझने का फेर है। इस ब्रह्मा को भी मत देते कि ये करो, तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको सुनाई पड़ रहा है, बाप को बताओ, बाकी फिर भूल जाओ। आपको किसने कहा देखने के लिए? श्रीमत तो नहीं कहती ये, तो श्रीमत याद नहीं रहती। एक का अवगुण देखा, दूसरे को सुनाया, पता कितना बड़ा पाप लगेगा, भूल जाते हैं। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहां पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूं। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह माना बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुये सुनाते रहते हैं, रात दिन गुये गुये पॉइंट सुनाते हैं। नया कोई ये समझ ना सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं है। माना 35 वर्ष हो गए हैं, 40 वर्ष हो गए हैं उनको, माना जो कहते हैं ना कि हम तो ज्ञान को 35-40 वर्ष से सुन रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं है। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं, मुरली में रोज नए नए पॉइंट्स आते हैं, देखो तो सही। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कापियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वे फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं तो ये वर्षन्स हमेशा अपने पास रखने चाहिए पढ़ने के लिए, परंतु नहीं जानते हैं ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर ये दब जाएंगे, फिर वहां ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूं। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूं।
भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूं। ईश्वर मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया। ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ, श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं। जब इनडायरेक्ट करने पर इतना मिला है, डायरेक्ट करने पर कितना मिलता है वो तो सब बच्चों को पता ही। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो अगर भक्ति मार्ग में इनडायरेक्टली जो भी करते हैं तो उसका भी फल उनको मिलता है और वो बाबा देता आया है। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम करती है जिससे तुम दुख को पाते हैं। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होती। बाकी है मर्तबा जो जितना इंश्योर करे, जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूं, तुमको ही सब देता हूं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, मानो जो भी इनके पास था वो सब यज्ञ में सफल किया, किसी को नहीं दिया 1 रुपया भी, और सब कुछ इंश्योर किया बाबा की, सब कुछ, तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। तन भी बाबा के लिए समर्पित कर दिया, मन भी समर्पित कर दिया, धन जो था सब यज्ञ में लगा दिया और किसी को नहीं दिया। ये नहीं कि मेरे तो बच्चे हैं तो मैं इनका निकाल लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, ना ना, सब कुछ इंश्योर कर दिया। सिंधी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसे, माना दातापुर में ये देने वाला होता है ना, हाथ जिसका ऐसे पहला पूर्व पहुंचेंगे, माना पहले नंबर पे पहले पोजीशन उनको प्राप्त होती है, माना भरपूर वो प्राप्त करेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए, बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे। माना उनके पास था ही कितना, उसमें से भी उन्होंने 1 रुपया भेजा। 1 रुपया ही था, 1 रुपया ही भेज दिया। ऐसे भी बच्चे थे, जो था वो सब भेज दिया। कहा कि हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवाज, गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। अगर साहूकार ने 10,000 लगाया, गरीब ने 1 रुपया लगाया, दोनों को मर्तबा एक समान मिलेगा। ये है कैलकुलेशन परमात्मा। कईयों को नहीं समझ आती, सोचते हैं कि मैंने 1 लाख लगाया तो बस अब इसका तो 10 लाख मुझे मिलेगा। पर तुम तो बहुत लगा सकते थे, तब तुमने जाके 1 लाख लगाया। उसमें से तुमने माना कितना लगाया उसका हिसाब तुम खुद जानते हो। व्यर्थ में अगर मनुष्य, साहूकार मनुष्य लगाने बैठते हैं ना, तो इतना व्यर्थ में चला जाता है, इतना व्यर्थ में, और फिर सोचते हैं कि हमने तो बस एंटरटेनमेंट,
एंजॉय कर लिया और हमने ईश्वर अर्थ कर दिया जो करना था। ईश्वर अर्थ कितना निकालते और एंटरटेनमेंट के लिए कितना निकालते, उसकी कैलकुलेशन वो अच्छे से जानते हैं। तो अगर गरीब 1 रुपया और साहूकार 10,000 लगाते तो दोनों का मर्तबा एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, माना ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया। मम्मा के पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मम्मा ने अपने आप को ही दिया, ठीक। और इनके पास तो सब कुछ था, माना जितना धन इनके पास है इन्होंने धन भी दिया, तन मन धन इन्होंने दिया, मम्मा ने तन और मन दिया, ठीक। और नंबर 1 मम्मा चली गई। ध्यान से सुनना, नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। इन्हें सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। इसने सब कुछ दिया, समझ में आया ना। इसने किसने, ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व दे दिया, माना जो भी धन भी था वो भी दे दिया। मम्मा ने तन मन दिया, धन था ही नहीं मम्मा के पास तो, लेकिन फिर भी पहले नंबर पे चली गई। कितना वंडरफुल खेल है, क्योंकि मम्मा का जो समर्पण था वो नंबर 1 था। कंपैरिजन ब्रह्मा बाबा से नहीं करना, ब्राह्मण परिवार से करना। इन दोनों का समर्पण तो नंबर 1 ही है। कि नंबर 1 दोनों एक ही पोजीशन पर कैसे आए, ये हमको समझना है। दोनों एक ही पोजीशन पे कैसे आ गए। लक्ष्मी नारायण सेम दर्जा, एक समान होता है, माना सतयुग में एक समान होता है, लेकिन दोनों एक पोजीशन पर कैसे आए। एक ने तन मन धन दिया, एक ने सर्वस्व दिया, एक ने अपना निश्चय ब्रह्मा बाबा पे भी रखा, वैसा ही जैसा शिव बाबा पे रखा। एक स्टेप यहां से भी देखा जा सकता है ना। क्या है बाप दादा, क्या है बाप, क्या है दादा, ये कंट्रास्ट मम्मा के अलावा ज्यादा किसी को क्लियर ही नहीं होता। कोई ये नहीं सोच पाता कि मेरे पास बुद्धि तो बाप के बाद आई है, पहले तो नहीं आई। बस इतना सा है, ये इतना सा। वर्तमान ही बताता है कि आपका पास्ट क्या था, वर्तमान ही बताता है कि आपका भविष्य क्या है। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। जिस अंदाज से बाप दादा माना हर चीज को, सिचुएशन को देख सकते हैं, बच्चे नहीं देख सकते हैं। ये रियलिटी है, ये मम्मा को स्पष्ट समझ आती होगी, बच्चों को कम। इसीलिए कोई भी मत दी जाती है ना, जल्दी से स्वीकार नहीं होती, कंपैरिजन करने लगते हैं। उसके लिए ऐसी, मेरे लिए ऐसी, उसके लिए ऐसी, मेरे लिए ऐसी। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, बाप दादा कोई कम थोड़ी ही है। जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहां यह बच्चा चढ़ जाए, कहां यह बच्चा चढ़ जाए, माना इसकी बुद्धि सही हो जाए। अब जैसे शिक्षाएं तो बहुत होती हैं, अब कौन सी शिक्षा पे, कौन से पॉइंट पे उसने स्वीकार करना है, कहां इसकी बुद्धि में आ जाए, कहां ये बच्चा चढ़ जाए। ये सारे पॉइंट कोई रट्टा मारने के लिए नहीं है, फील करने के लिए है कि बाप के अंदर क्या है। हम बच्चों के लिए फील करने के लिए है कि कहां ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए, पूरा अटेंशन चाहिए। हमें मोस्ट बिलवड गॉड फादरली स्टूडेंट, भगवान उवाच भी
लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच से ऊंच ठहरा ना, फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सत्व प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सत्युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। इस चीज की कीमत जिसने समझी वही इस जीवन के हर श्वास की वैल्यू को समझते हुए जीता है। उसी को पता है कि मेरा जीवन क्या है, इसे इसकी कीमत को समझने की जरूरत है। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल पहले जिन्होंने पढ़ा वे पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया, इस निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं, राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सभी, सबका सदगति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो, तुमको तमोप्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, उसमें खुद नहीं आता। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है, साफ बात है। खुद के लिए कुछ नहीं, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है, साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ही ना सके। हर एक चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूं, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाया हूं। बच्चों को सावरेंटी का सोविनियर कहते हैं, तो वह लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए, बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्यत मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सेकंड में बादशाही। जैसे ही ये कंट्रास्ट सारे क्लियर हुए, बादशाही तुम्हारी, कुछ नहीं है। और दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है, दिव्य दृष्टि की चाबी शिव बाबा के हाथ में। और सेकंड लगता है, अगर दिव्य दृष्टि द्वारा आपने देख भी लिया तो निश्चय ही तो बिठाने के लिए हुआ ना, लेकिन निश्चय फिर टूट गया, क्या फायदा। प्रैक्टिकल जीवन से निश्चय करके देखो, अपने जीवन को झांक के तो देखो क्या मिल रहा है आपको। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूं, मैं नहीं करता हूं। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। ये सब पॉइंट समझाने के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए है, पीछे हटाने के लिए नहीं कि जो बन गया सो बन गया। इसका अर्थ है माना तुम श्रेष्ठ बने थे, बने हो और बनते रहेंगे। इसी पॉइंट को लेके चलना है, अपने जीवन का आधार बनाना है कि हम बने थे, बनेंगे और बनते रहेंगे। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस
मैग्नेट में हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं, तुम एक पाई भी लगाते हो ना, उसको भी मैं नहीं गवाता हूं, कोड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा करण करावन हार है। निराकार निरहंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वे सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते, सब तो नहीं आ सकते हैं ना। ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूं, तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाए, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला है, जैसे सर्व का मिसाल होता है ना। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। माना ऐसे तीखे भी होते हैं, ना इतना उन्होंने कर्म इंद्रियों को जीता होता है। ऐसे भी आत्माएं होती है। तो 2-3 दिन तक वायुमंडल में एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, माने जो रहने का स्थान है वो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। ब्रह्म बाबा नहीं, ये उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का वरदान, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसी जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। ओम शांति।